हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेसन नंबर 15 यस वी कैन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, विच इवेंट वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल। स्कूल में कौन सा इवेंट होने जा रहा था? आंसर है इसका, स्पोर्ट्स रैली वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल नेक्स्ट मंथ। अगले ही महीने एक स्पोर्ट्स रैली ऑर्गेनाइज होने वाली थी स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, वाई वॉज शालू अपसेट। शालू उदास क्यों थी? आंसर है इसका, शालू वॉज अपसेट बिकॉज शी हैड इंजर्ड हर लेग। क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। शी वॉज वरीड अबाउट हर परफॉर्मेंस इन द इवेंट। और वो परेशान थी अपनी परफॉर्मेंस को लेके। जो इवेंट होने वाला था उसमें उसकी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, इसलिए वो परेशान थी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर सी है, हु इंस्पायर्ड शालू टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली एंड हाउ। शालू को किसने इंस्पायर किया कि वो स्पोर्ट्स रैली में पार्ट ले और कैसे? आंसर है इसका, शालूज फ्रेंड वीना इंस्पायर्ड हर टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली। शालू की एक फ्रेंड थी वीना, उसने उसको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया ताकि वो स्पोर्ट्स रैली में पार्ट ले पाए। शी गेव एग्जाम्पल्स ऑफ सम फेमस पीपल। उसने बहुत सारे उदाहरण दिए फेमस लोगों के बारे में। हु अचीव्ड अ ग्रेट सक्सेस इन देयर फील्ड, जिन्होंने अपने ही फील्ड में बहुत ही सक्सेस पाई। इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटीज़, मतलब उनमें विकलांगता होते हुए भी उन्होंने बहुत ही सक्सेस पाई, अचीव की सक्सेस। इस डिसेबिलिटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो इन सब बातों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा शालू के ऊपर। इट गेव अ लॉट ऑफ करेज, उसको एक बहुत साहस मिला। एंड कॉन्फिडेंस टू शालू, उसको कॉन्फिडेंस मिला ताकि वो एक आत्मविश्वास मिला उसको। उसका आत्मविश्वास बढ़ा, करेज बढ़ा, उसका हिम्मत बढ़ी, और ताकि वो स्पोर्ट्स रैली में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ डिड शालू फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट डिड शी से। शालू को कैसा महसूस हुआ स्टोरी के एंड में, एंड व्हाट डिड शी से मतलब और उसने क्या कहा। आंसर है, शालू वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन टेकिंग पार्ट इन द इवेंट। शालू एंड स्टोरी के एंड में बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गई, आत्मविश्वास से भर गई। एंड गिव हर बेस्ट, मतलब उसमें एक आत्मविश्वास जागृत हो गया ताकि वो इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाए और उसमें अपना वो बेस्ट दे सके। शी सेड दैट शी वुड वर्क हार्ड, और उसने कहा कि वो बहुत ही मेहनत करेगी इसमें अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? आंसर है, द लेसन टीचेज अस दैट वी मस्ट नॉट फील डिस्करेज बाय एनी इंजरी और डिसेबिलिटी, फुल स्टॉप। मतलब क्या है कि इस लेसन से, इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए किसी भी चोट से या किसी भी अक्षमता से या विकलांगता से। वी मस्ट फोकस ऑन आर एबिलिटी, हमें अपनी एबिलिटी पर फोकस करना चाहिए। एंड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन इट, और हमें उस पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि हमें सफलता मिल सके। तो ये हमें इस स्टोरी से शिक्षा मिलती है। ये थे क्वेश्चन आंसर्स। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे जो कि है एक ट्रू फॉल्स। आगे चलते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आ गया। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। जो सही है उसके आगे टी लगाएंगे, जो गलत है उसके आगे एफ फॉर फॉल्स ऐसे लगाएंगे। चलिए, फर्स्ट है, शालू इज़ गुड एट रेसिंग, ट्रू। वीना इज़ अ गुड बैडमिंटन प्लेयर। स्टोरी में जो शालू और वीना की बात हुई है उनके बारे में बताया गया है। वीना इज़ अ गुड बैडमिंटन प्लेयर, ये ट्रू है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। सी, अरुणिमा सिन्हा इज़ ए बास्केटबॉल प्लेयर, ये फॉल्स है। भरत कुमार इज़ अ पैरा स्विमर, ट्रू है। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज़, ये भी ट्रू है। हम सब में एक स्पेशल क्वालिटीज़, यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, विशिष्ट गुण होते हैं, ये भी ट्रू है।
वर्ड पावर पर चलेंगे. मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद द मीनिंग गिवन इन द लिस्ट बी. तो फर्स्ट पर देखते हैं. फर्स्ट है पार्टिसिपेट. पार्टिसिपेट का मीनिंग होता है टू टेक पार्ट, किसी में हिस्सा लेना. नेक्स्ट है एक्साइटेड, मतलब थ्रिल्ड. फिर है इंस्पिरेशन, मोटिवेशन. करेजियस, ब्रेव. फेमस, पॉपुलर. डिसेबल्ड होता है हैंडीकैप्ड. सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे. लुक एट द पिक्चर्स एंड एनसर्कल द गेम्स इन द क्रॉस वर्ड पजल. देखिए यहाँ पे क्रॉस वर्ड पजल है, इसमें हमें गेम्स जो हैं वो एनसर्कल करनी है. चलिए देखते हैं. थोड़ा इसको एनलार्ज कर लेते हैं तो देखते चलिए. देखिए यहाँ पे है हॉकी, फिर यहाँ है स्विमिंग, बास्केटबॉल, टेनिस, गोल्फ, वॉलीबॉल, रनिंग, फुटबॉल. तो इनको हमने एनसर्कल कर दिया. तो ये थी क्रॉसवर्ड पजल. नेक्स्ट पर चलेंगे. फिर द नेक्स्ट लैंग्वेज प्रैक्टिस. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. तो हमें शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं. देखिए फर्स्ट है कैन ए क्रो फ्लाई. क्या कौवा फ्लाई करता है? येस इट कैन. कैन ए डॉग राइड ए बाईसाइकिल? नो इट कांट. कैन ए रैट रन. जो चूहा होता है वो दौड़ता है? येस इट कैन. कैन अ व्हेल क्रॉल? नो इट कांट. कैन ए मंकी स्विंग? येस इट कैन. कैन ए कैट स्विम? नो इट कांट. कैन ए फॉक्स फ्लाई? नो इट कांट. कैन ए फ्रॉग हॉप? येस इट कैन. तो जो हाँ में जवाब है उसके आगे हम लिखेंगे येस इट कैन. जो नो है, आंसर नहीं में है, उसको लिखेंगे नो इट कांट. बस इतना ही हमें लिखना है. पढ़ करके आगे चलेंगे. फिर एक्टिविटी. व्हाट कैन यू डू, व्हाट कांट यू डू, राइट 3 आंसर्स ऑफ ईच क्वेश्चन. तो जो चीज़ें आप कर पाते हैं उनके 3 एग्जाम्पल्स, 3 आंसर्स आपको लिखने हैं. और जो चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं उनके 3 आंसर्स आपको लिखने हैं. तो हमने जो यहाँ पे 3 आंसर्स लिखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं. फर्स्ट है देखिए आई कैन जंप हाई. मैं ऊंचा कूद सकता हूँ. सेकेंड है आई कैन डू स्विमिंग. मैं स्विमिंग कर सकता हूँ. आई कैन मेक टी. मैं चाय बना सकता हूँ या सकती हूँ. तो इस तरीके से. सेकेंड है कांट में है, मतलब जो आप चीज़ें नहीं कर पाते हैं. आई कांट टेल ए लाई. मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ. आई कांट फाइट विद अदर्स. मैं दूसरों से लड़ाई भी नहीं कर पाता हूँ. आई कांट स्टे इन ए डार्क रूम. मैं अंधेरे कमरे में नहीं रह पाता हूँ या पाती हूँ. तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं. आगे चलेंगे. लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद कैन और कांट एंड ए वर्ब. तो आपको देखिए यहाँ पे देखकर बताना है कि आंसर देना. कैन मतलब कर पाना और कांट मतलब नहीं कर पाना. तो इन दोनों में आपको आंसर्स देख करके लिखना है, फ़ोटो को देख करके. तो फर्स्ट पिक्चर को देखिए और यहाँ पे देखते हैं नीचे. इस पिक्चर में चलेंगे तो इस बच्चे में देखिए आप, चोट लगी हुई है, पैर में इंजरी है और वो चल नहीं पा रहा है. तो नहीं शब्द आ गया तो इसके लिए लिखेंगे कांट. ही कांट वॉक. वो बच्चा जो है ही किसके लिए आया? बच्चे के लिए. कांट वॉक मतलब चल नहीं पा रहा है. सेकंड है फ्रॉग. ये देखिए इट कैन हॉप. देखिए हॉप का मतलब होता है फुदकना, कूदना, मतलब फुदकना. तो जो फ्रॉग है वो हॉप कर पाता है, तो इसके लिए लिखेंगे इट कैन हॉप. थर्ड है देखिए लिख रही है तो शी कैन राइट. फोर्थ है देखो ये डूब रहा है, स्विम नहीं कर पा रहा है, तो लिखेंगे ही कांट स्विम. देखिए यहाँ पे देखिए सिंगिंग हो रही है. दे कैन स्विंग. ये सिंगिंग कर रहे हैं तो दे कैन सिंग, मतलब कर रहे हैं के लिए आएगा कैन. आप ये देखिए ये जो बच्ची है वो खेल रही है तो यहाँ लिखा है शी कैन प्ले. फिर है यहाँ पे देखिए ये, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में ये देख नहीं पा रहा है तो लिखेंगे ही कांट सी.
और यहाँ पे ये उड़ रहे हैं, दे कैन फ्लाई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कैन और कांट लिखना था और साथ में एक वर्ब का यूज़ करना था जो इंडिकेट करे इस पिक्चर इन पिक्चर्स को इंडिकेट करे, इसलिए हमें वर्ड भी यूज़ करना था। तो चलिए आगे देखेंगे आंसर। तो देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, कैन ए बर्ड सिंग? येस इट कैन। कैन ए स्नेक जंप? नो इट कांट। कैन ए हॉर्स रन? येस इट कैन। देखिए इट के बाद यहाँ कॉमा लगा है, इसे इरेज कर दीजिए, ये कॉमा नहीं आएगा। येस इट कैन, बस स्पेस है यहाँ पर। कैन ए फिश स्विम? येस इट कैन। कैन एन एलिफेंट फ्लाई? नो इट कांट। फोर्थ क्वेश्चन पर आएंगे, फ्रेम क्वेश्चंस एंड आंसर देम। हमें क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं यहाँ पर और उनके आंसर्स भी लिखने हैं। क्वेश्चंस फ्रेम कैसे करेंगे, यहाँ पे जम्बल्ड लेटर्स लिखे हैं, उनको हमें सही ऑर्डर में करना है तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए फर्स्ट है, कैन योर मदर ड्रॉ? येस माय मदर कैन ड्रॉ वेरी वेल। उनका आंसर हमने इसका दिया है। कैन योर ग्रैंड पेरेंट्स प्ले द गिटार? क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स गिटार को बजा पाते हैं? नो माय ग्रैंड पेरेंट्स कांट प्ले द गिटार। तो यहीं पर इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट होते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।